रहेंगे। अब्राहम के पास जब आए, एक मारू पेड़ के पास बैठा था और उसी समय जब वो पेड़ के पास बैठा तो सोच रहा था, निराश था, लेकिन उस समय वो अपने आप को चिंता निराशा में भी करे के साफ कर रहा था अपने कैरेक्टर को, अपनी आत्मा को। और उसी समय करे के परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और उसके साथ खाना खा कर गए। और खाना ही खाकर नहीं गए, उसको बोले आज से मैं तुझे मुंह मांगा वरदान देता हूँ, करा बसंत ऋतु में तेरी पत्नी बच्चा जनेगी यीशु मसीह के नाम में। जितनी आमीन बोल रही है लेफ्ट साइड, बच्चा मिलने वाला है। सामने वाली साइड आपके बच्चे हीरो बनने वाले हैं। आप तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? ये लाल कमीज वाले, इनको चपेट लगने वाली आज रात, इतनी गंदी कमीज ड्रेस। सारे बोलो हालेलुया। बैंड बाजे वाले सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? आपके मैनेजमेंट को सीधा करो। मेरे को थोड़ा कम टाइम लगता है ना, 2 जगह संडे चर्च चलाना पड़ता है, 2 जगह मुझे आना पड़ता है। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, इनको कम मिलता ना इसलिए बिगड़ गए हैं। जो देखते हैं लाल काला पीला नीला चिट्टा पहन के, सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना है करा कि आज प्रेजेंस उसके पास आएगी जब आपके तन के कपड़े भी सही होंगे। ये भी याद रखना। सुलेमान के पास कह रहे कि परमेश्वर की प्रेजेंस कैसे थी, क्योंकि एक औरत शीला की रानी ने, शिबा की रानी ने, उसने क्या देखा, कह रही सुलेमान के जो वॉलंटियर थे वो किस प्रकार चलते थे, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे। हालेलुया। और यहाँ पर एक खड़े हो जाओ भाई साहब, उठो। हाँ तुम्हारी खड़े हो दोनों, शाबाश, उठो उठो दो। देखो इसकी टाई देखो कहाँ लटक रही, इसका बटन खुला हुआ है, इसकी टाई पता ही नहीं कहाँ है, इसकी टाई पता नहीं कहाँ है। और महाराज की तो ठीक है, ये ऐसे लगाइए जैसे ना आज इसका ब्याह होने वाला। देखियो है गोल्डन गोल्डन, ये गोल्डन गोल्डन चमक रहा। टाई थोड़ी सी ऊपर ले जाना इसको। ड्रेस है आपका। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप कपड़े पहनने के लिए जोर नहीं लगाते हैं। आप, बाइबल बोलती है जिसके धन्य है वो जिसके वस्त्र, जिसने यीशु मसीह के वस्त्र पहन लिए हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह इसका मतलब कि आपके मन के वस्त्र भी देखता है परमेश्वर, आपके मन के कपड़े भी देखता है, और ऊपर के भी आपका पहरावा देखता है। वो दुनिया देखती है। कई बार आपके कपड़े भी लोगों को सुसमाचार सुना रहे होते हैं। याद रखना, जब आप एक जैसी ड्रेस पहन कर आएंगे तो लोग पूछेंगे ये बंदे कौन सी टीम है। बताना ये किसी प्रधानमंत्री की टीम नहीं है, यीशु मसीह की चेलों की टीम जा रही है। आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि आपको अपने अंदर इस बात को ध्यान रखना है। ये पवित्र आत्मा है, कह रहा है कि अगर आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना चाहते हो तो परमेश्वर के कायदे कानून को जब आप फॉलो करते हो, जब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करते हो, तब परमेश्वर का प्रेजेंस आपके घर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जहां भी बैठे होंगे वहीं आपको हीरो बनाकर जाएगा। पीछे बैठे होंगे चेक करके जाएगा, आपको चेक करके नहीं जाएगा, पिछलो आपके ऊपर हाथ रखकर चंगा करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अरे वो डमडुरमुर वाला नहीं है, कोई खिलौने वाला नहीं है। कह रहा है वो परमेश्वर है जिसकी आवाज से बादल निकल पड़ते हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, वो एक ही आवाज से कह रहा है कि वो सब कुछ आपके फ्यूचर को बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है पहला शमूएल 16:14 में देखेंगे, कह रहा है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को ले तो लेते हैं, अभिषेक को ले तो लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ है। हम कह रहा है कि अपने जीवन में जो अपने कैरेक्टर को लूज कर देते हैं तो परमेश्वर का प्रेजेंस चला जाता है। कह रहा है शाऊल नाम का एक राजा था, वो पहले भेड़ बकरियां चगाता था और एक प्रॉफिट ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के कायदे कानून को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। लेकिन बहुत बार लोग भूल जाते हैं परमेश्वर की दया को, भूल जाते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को, कि परमेश्वर ने मुझे जीरो से हीरो बनाया है, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। लेकिन बहुत सारे आज विश्वासी भी भूल जाते हैं परमेश्वर की भलाई को, कि उसने आपकी जिंदगी में भलाइयों पर भलाइयां की हैं। लेकिन हम लोग जब बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, कह रहे कि जब हम बात में गिरने लगते हैं तब परमेश्वर की प्रेजेंस उस व्यक्ति के ऊपर से चली जाती है। यहाँ पर कह रहे जीरो था, हीरो बना दिया। ये शाऊल कह रहा इसके पास कुछ नहीं था, भेड़ वगैरह चगाता था, लेकिन जिस दिन प्रेजेंस आई शाऊल न रहा, राजा बन गया। हालेलुया। इस्राएल के अंदर परमेश्वर ने इसको राजा बना दिया। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, किसी को गवर्नमेंट जॉब दियो, किसी के बच्चे को बाहर भेजाओ,
लेकिन आप करा कि आज बहुत सारे लोग करा लेने के बाद करा भूल गए हो परमेश्वर को। आज सुबह बाइबल पढ़ के या मुंह धोकर भी ना आए हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर शाऊल के बारे में बाइबल क्या बताती है, लिखा क्या हुआ शाऊल के साथ। हाँ पढ़ेंगे, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का